सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 41 दिनांक 7 अक्टूबर को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है आपका पार्ट जो है कार्बन और उसके यौगिक चल रहा है। तो आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है समजातीय श्रेणियों के बारे में। तो समजातीय श्रेणियों की जब बात करते हैं तो आपने पीछे पढ़ा था कि जो कार्बन जो है वो विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएँ बना सकता है और इन श्रृंखलाओं में अगर हाइड्रोजन जो है अन्य परमाणु जब आके जुड़ जाता है तो उसको हम प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित कहते हैं। तो यहाँ पे हम जब अल्कोहल की बात करते हैं जो कि एक प्रकार्यात्मक समूह है, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये जितने भी आपके समजातीय श्रेणी के अल्कोहल के हैं, इन सब में क्या है कि जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनमें अत्यधिक अधिकता होती है, जबकि भौतिक गुणधर्मों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो जब हम इनमें बात करते हैं किसी भी समजातीय श्रेणी के अंदर एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में अंतर की बात करते हैं, तो ये जैसे कि आप देख रहे हो एल्केन का ले रखा है मीथेन और इथेन। तो मीथेन में 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, इथेन में 2 कार्बन है, 6। तो अगर अंतर की बात करें तो कितना अंतर हुआ CH2 ग्रुप का। तो जैसे उत्तर है यहाँ पे अगले युग प्रोपेन एक और ब्यूटेन में क्या अंतर होगा, तो आपको लिखना है CH2 ग्रुप का। और ध्यान रखना है कि ऐसे लाइन लगानी है क्योंकि हमारे यहाँ पे कार्बन जो है पूरी तरह से इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरा है क्या आप इन युगों के आणविक द्रव्यमान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें आणविक द्रव्यमान में अंतर ज्ञात करना है तो हम मीथेन का उदाहरण लें। मीथेन जो है 1 कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल हो गया इसका 16 यू। इसी तरह इथेन की बात करें तो 2 कार्बन तो 24 और 6 हाइड्रोजन, तो हो गया हमारा 30। अगर अब इन दोनों के अंतर की बात करें तो कितना आया हमारे पास में अंतर, 14 यू। और हम कह रहे थे कि एक यौगिक से दूसरे यौगिक में कितना अंतर होता है, CH2 ग्रुप का। अगर CH2 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो वो भी हमारा 14 आएगा। तो इस तरह से आणविक द्रव्यमान के हिसाब से भी ये 14 यू है। आगे देखते हैं कि एल्किनों में समजातीय श्रेणी में आपने एक पहला सदस्य जो है एथीन होता है या इथीन होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो है द्वि आबंध होता है और द्वि आबंध किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। तो 2 कार्बन जरूरी हैं, तो इसलिए जो है पहला मेंबर इनका जो है इथीन होता है। इथीन का सूत्र क्या होगा, इसके लिए हम जो है एक फॉर्मूला होता है CnH2n, जिसमें आप देखोगे कि कार्बन के दुगने जो है हाइड्रोजन होते हैं। तो इथीन हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 लिखा, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4। ये हमारा इथीन का सूत्र होगा। उत्तर सदस्यों के सूत्र जो है ये इसमें लिखे हुए हैं। इनमें भी क्या CH2 इकाई का अंतर होगा, बिल्कुल होगा। ये आप देख सकते हैं किसी के अंदर भी, यहाँ पे C3H6 C4H8 है, तो C3 और C4 एक कार्बन का अंतर, H6 और H8 में 2 हाइड्रोजन का अंतर। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या के बीच में कोई संबंध है, बिल्कुल है। जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन के दुगनी होती है, जो कि हम फॉर्मूले से बता सकते हैं CnH2n। तो ये हमारा जो है इसका सूत्र हो गया। इसी तरह से आप एल्केन का सूत्र जो है CnH2n+2 और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। अगर समजातीय श्रेणी के गुणों की बात करें तो ये आणविक द्रव्यमान बढ़ता रहता है जैसे जैसे, और भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि जितना आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ही उनका गलनांक और क्वथनांक भी जो है बढ़ता रहता है। लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्मों में कोई ऐसा बदलाव नज़र नहीं आता, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है नाम पद्धति की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है जो बेसिक कार्बन का मूल नाम होता है उसके अंदर या तो हम पूर्वलगन या उपसर्ग या अनुलगन प्रत्यय के द्वारा संशोधित करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें अनुलगन के बारे में बात कर रहे हैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनमें आप देखोगे मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपनॉल, ब्यूटनॉल, सब में जो है कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। आपने कि नॉल लिख दिया, OL जो जुड़ रहा है। एल्डिहाइड में नल जो है पीछे जुड़ गया है। कार्बोक्सिलिक के अंदर आप देखोगे इक अमल जो है ओइक अमल जिसको हम कहते हैं, ये जुड़ गया है। तो इसके आधार पे इसी तरह से जो है पूर्वलगन में जो है हम देखते हैं हेलो ग्रुप के अंदर जो है जो भी तत्व जुड़ा होता है, जैसे क्लोरो है तो क्लोरो जुड़ जाएगा, ब्रोमो है तो ब्रोमो जुड़ जाएगा। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं।
इनके पहले प्रश्न में क्या है, समजातीय श्रेणी को परिभाषित करना है और C4H9OH के जो है आपको समजात सदस्यों के कुछ नाम लिखने हैं, ठीक है ना, उनके सूत्र के साथ में। और दूसरा है कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है, तो इसके तीसरे और चौथे सदस्य को आपने लिखना है। तो आइए देखते हैं। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में समूह स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रस्तापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। फिर हमें कहा था कि C4H9OH को लिखना है, तो ये क्या है, ब्यूटेनॉल है। इसके समजात सदस्य जो है हमने लिख दिए एथेनॉल और प्रोपेनॉल, और ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समजातीय सूत्र जो है CnH2n क्या है, एल्कीन हो गया। प्रथम सदस्य C2H4, तीसरा सदस्य इसमें होगा C4H8 और चौथा सदस्य होगा C5H10। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।